उस वक्त मेरी ज़िंदगी का हर दिन एक ही तरह से बीत रहा था, लेकिन हर रात कुछ अलग लेकर आती थी और मुझे तब तक इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। कहा जाता है कि इस दुनिया में जो दिखता है वो ही सच नहीं होता। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो हमारी आँखों से तो दूर रहती हैं, लेकिन हमारे आसपास हर वक्त मौजूद रहती हैं और लोग उन्हें सिर्फ कहानियाँ समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो इन्हें जी चुका है उसके लिए ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत बन जाती है जो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी घटना जो सुनने से भले ही कल्पना लगे, लेकिन इसकी सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की ये कहानी। मेरा नाम काजल है और मैं उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर की रहने वाली हूँ। ये बात तब की है जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली आई हुई थी। और आप तो जानते ही होंगे कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना अपने आप में ही एक चैलेंज है। मैं उस शहर में नई थी और मेरे हालात ऐसे थे कि घर से ज़्यादा पैसे आ नहीं सकते थे। कॉलेज की फ़ीस, रहने का खर्च और रोज़मर्रा की ज़रूरतें सब कुछ खुद ही संभालना पड़ता था। शुरू शुरू में लगा था कि मुझे आसानी से पार्ट टाइम काम मिल जाएगा, लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया कि यहाँ सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैंने एक पीजी देखा और वहाँ रहने लगी। वहीं मुझे एक लड़की मिली और उसने ही मुझे बताया कि दिल्ली शहर में भी कोई सोता नहीं है और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो रात के समय में पार्ट टाइम काम करके अपना खर्च निकाल रहे हैं। मेरे पास भी दिन में कॉलेज और रात को काम, बस यही एक रास्ता बचा था। काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद मुझे एक कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब का ऐड मिला जो नाइट शिफ्ट में था। अब इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता था। मैंने तुरंत वहाँ कांटेक्ट किया और अगले ही दिन मैं उस एड्रेस पर पहुँच गई। वो जगह शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके से थोड़ी दूरी पर था। पहली बार जब मैं वहाँ गई तो बिल्डिंग मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि वहाँ आसपास बाकी ऑफिस बिल्डिंग्स की तरह चमक धमक नहीं थी, बल्कि वो जगह थोड़ी पुरानी और शांत थी, जैसे वहाँ लोग कम ही आते जाते हों। मैंने सोचा नाइट शिफ्ट की जॉब है, वो भी कॉल सेंटर की, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ शांति ही होगी। और फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। जब मैं उसके मैनेजर से मिली तो मुझे यही कहा गया कि इंटरनेशनल प्रोसेस है, इसलिए टाइमिंग अलग होगी। जिस टाइम में मेरे साथ सिर्फ एक या दो ही लोग होंगे। शुरू में मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन पैसे की ज़रूरत उस डर से बड़ी थी, इसलिए मैंने जॉब एक्सेप्ट कर ली। पहली रात जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे रिसेप्शन पर कहा गया कि मेरा केबिन ऊपर है। मैंने ऊपर जाने के लिए लिफ्ट ले ली। जब मैं लिफ्ट में घुसी तो उसमें सिर्फ मैं ही अकेली थी। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। तीसरे फ्लोर पर पहुंचकर जब दरवाज़ा खुला तो सामने एक लंबा सा कॉरिडोर था, जिसमें हल्की हल्की ट्यूबलाइट जल रही थी। ऑफिस अंदर से वैसा ही था जैसा एक कॉल सेंटर होता है। कंप्यूटर, हेडसेट, घूमने वाली कुर्सियाँ, लेकिन वहाँ लोगों की संख्या बहुत कम थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। काम आसान था, कॉल आती थी, कुछ सेकंड बात करनी होती थी
फिर अगली कॉल। लेकिन एक चीज़ थी जो शुरू से ही अलग लगती थी, वो ये कि वहाँ कोई घड़ी नहीं थी। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि वहाँ समय का तो पता ही नहीं लगता। और मोबाइल में भी अक्सर नेटवर्क नहीं रहता था। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए। मैं हर दिन सुबह 7 से 8 बजे तक पीजी आती और 10 बजे कॉलेज के लिए निकल जाती थी। दिन में कॉलेज, रात में काम, और थकान इतनी कि सोचने का भी वक्त नहीं मिलता था। लेकिन एक रात जब मैं कॉलेज में अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, तो उसने अचानक मुझसे पूछ लिया कि मैं रात में कहाँ काम करती हूँ। मैंने उसे उस कॉल सेंटर का नाम बताया तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, हैरानी और डर का मिला जुला रूप। उसने तुरंत अपने फ़ोन में उस नाम को सर्च किया, लेकिन कुछ भी नहीं आया। उसने फिर से कोशिश की और अलग अलग तरीके से, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। मैंने उससे पूछा कि तू कॉल सेंटर का नाम सुनकर इतनी परेशान क्यों हो गई? फिर उसने जो कहा उसे सुनकर मैं भी थोड़ी परेशान हो गई थी। उसने कहा कि उसने इस नाम का कोई कॉल सेंटर इस शहर में कभी नहीं सुना। मैंने उससे तो ये कह दिया कि हो सकता है वो न्यू खुला हो, लेकिन मेरे अंदर भी कहीं न कहीं एक हल्की सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी। उस दिन कॉलेज के बाद मैंने खुद भी उस कॉल सेंटर का नाम सर्च करने की कोशिश की, लेकिन सच में उस नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। न वेबसाइट, न लोकेशन, न कोई रिव्यू। मैंने खुद को समझाया कि शायद छोटा सा प्राइवेट सेटअप होगा जो ऑनलाइन रजिस्टर नहीं होगा, और कॉल सेंटर देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पुराना है। उस रात जब मैं फिर से काम पर पहुंची तो बिल्डिंग पहले से ज़्यादा शांत थी। मैं अंदर गई और रिसेप्शन पर अटेंडेंस कार्ड शो करा के मैं लिफ्ट में घुस गई। रिसेप्शन पर उस दिन कोई भी नहीं था, लेकिन हर रात एक लड़की वहाँ बैठी रहती थी जो कुछ कहती नहीं थी। बस जब मैं जाती थी तो वो मुझे देखकर एक हल्की सी मुस्कान दे देती थी, लेकिन हर बार मुझे वो कुछ अजीब दिखाई देती थी। कभी उसके चेहरे पर जलने के निशान होते थे तो कभी हाथों पर। नई होने की वजह से मैं ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, लेकिन वो लड़की मुझे कुछ अलग हमेशा दिखाई देती थी। मैं लिफ्ट में खड़ी थी, लेकिन इस बार मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं वहाँ अकेली नहीं हूँ, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तीसरे फ्लोर पर पहुँचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। कॉरिडोर भी आज पहले से ज़्यादा लंबा लग रहा था। मैंने तेज कदमों से ऑफिस के अंदर प्रवेश किया। अंदर वही लोग थे, वही चेहरे, लेकिन आज किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, और ना ही कोई बातचीत हुई। सब अपने अपने सिस्टम में झुके हुए थे, जैसे किसी को किसी से कोई मतलब ही ना हो। मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। सिस्टम ऑन किया, स्क्रीन लोडिंग हुई, और फिर अचानक 1 सेकंड के लिए स्क्रीन ब्लैक हो गई। उस ब्लैक स्क्रीन में मुझे अपना ही चेहरा दिखाई दिया और मैं बिल्कुल घबरा गई। आप सोच रहे होंगे कि इसमें घबराने वाली क्या बात है। वो इसलिए क्योंकि वो मैं नहीं थी, बल्कि किसी और का चेहरा मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, जबकि सामने तो मैं ही बैठी थी। मैंने झटके से आंखें झपकाई और स्क्रीन वापस सामान्य हो गई। मेरी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन मैंने खुद को फिर से शांत करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि हो सकता है पढ़ाई के प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। थोड़ी ही देर में
कॉल्स आनी शुरू हो गई। मैंने कॉल्स पिक की और काम शुरू कर दिया। तब तक तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन बीच बीच में फिर से कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे घूर घूर कर देख रहा हो। हर बार जब मैं सिर उठाकर देखती तो बाकी लोग अपनी जगह पर होते, लेकिन उनकी हरकतों में कुछ अजीब था। कोई हिल नहीं रहा था, बस सभी चुपचाप अपनी जगह पर बैठे दिखाई देते थे, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई मूर्त हो। पर मैं अपने काम में लगी रही। करीब आधी रात के बाद ऑफिस में सन्नाटा और गहरा हो गया। अब तो हवा भी जैसे चुपचाप चल रही हो, बिना शोर किए। और फिर अचानक कॉल्स आनी बंद हो गई। मैंने सोचा शायद ब्रेक टाइम होगा, लेकिन जब भी ब्रेक टाइम होता था, एक मोटा सा प्यून आता और चुपचाप टेबल पर लंच टाइम का बैनर रखकर चला जाता था। लेकिन इस बार वो भी नहीं आया और किसी ने भी कुछ बताया नहीं। मैंने अपने आसपास देखा और अब वहाँ सिर्फ मैं थी, बाकी सभी कुर्सियाँ खाली थी। मुझे याद था कि कुछ देर पहले तक लोग यही थे, लेकिन अब कोई नहीं था। तभी मेरे सिस्टम पर एक कॉल आई और मैंने कॉल पिक की। रिंगटोन पहले से अलग थी, धीमी, खींची हुई और अजीब सी। मैंने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा और फिर कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कुछ नहीं था, सिर्फ सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी, धीमी, भारी और बहुत करीब से, जैसे कोई मेरे कान के पास ही खड़ा होकर बोल रहा हो। अब मेरे हाथ डर से ठंडे पड़ने लगे थे और मैंने धीरे से सिर उठाकर सामने देखा तो इस बार ऑफिस खाली नहीं था। हर सीट पर कोई बैठा था, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि ये वो लोग नहीं थे जो पहले रहते थे। उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे किसी ने मिटा दिया हो, और वो सभी एक साथ मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे शरीर में जैसे जान ही खत्म हो गई। मैंने कॉल काटने की कोशिश भी की, लेकिन माउस काम नहीं कर रहा था और कीबोर्ड भी जवाब दे चुका था। तभी स्क्रीन पर एक टेक्स्ट उभरा, कुछ ऐसा जिसे पढ़ते ही मेरे अंदर की सारी हिम्मत खत्म हो गई, क्योंकि उस पर जो लिखा था वो मेरे बारे में था। ऐसी बातें जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। यूँ कहें कि मेरी ज़िंदगी की सब वो बातें लिखी थी जो सिर्फ मैं ही जानती थी। उस पल तक तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं जहाँ काम कर रही थी वो कोई कॉल सेंटर नहीं था, और मैं वहाँ नौकरी करने नहीं बल्कि फंसने गई थी। उस पल के बाद मेरे अंदर जो डर बैठा वो सिर्फ डर नहीं था, वो एक एहसास था कि अब कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। स्क्रीन पर लिखी बातें धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन उनके शब्द मेरे दिमाग में ऐसे गूंज रहे थे जैसे किसी ने उन्हें अंदर ही अंदर दर्ज कर दिया हो। वो बातें सिर्फ मेरे बारे में नहीं थी, वो मेरी यादें थीं, मेरे डर थे, मेरी कमज़ोरियाँ थीं जो मैंने कभी किसी के सामने जाहिर नहीं की। मेरे हाथ अब भी कीबोर्ड पर थे, लेकिन उनमें हरकत करने की ताकत नहीं बची थी। सामने बैठी हुई आकृतियाँ अब भी मेरी तरफ देख रही थीं। उनके चेहरे पूरी तरह साफ नहीं थे, लेकिन इतना ज़रूर महसूस हो रहा था कि उनकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। उन सब की मौजूदगी से ऑफिस की हवा भारी हो चुकी थी। मैंने एक बार फिर इतना सब हो जाने के बाद भी अपनी आंखें कसकर बंद की और खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब थकान का असर है। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली, सब कुछ वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला। और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया, एक ही झटके में। अब सामने की सभी कुर्सियां खाली थीं
ऑफिस फिर से वैसा ही लग रहा था जैसे हर दिन लगता था। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि सभी लंच के लिए वापस आ रहे थे। मैं हैरान थी कि क्या सच में सभी लंच के लिए नीचे गए थे। लेकिन अगर सबके सब नीचे गए थे तो मुझे कौन दिखाई दे रहा था। अब तक तो मैं समझ चुकी थी कि मुझे यहाँ अब और नहीं रुकना चाहिए। मैंने तुरंत अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की। इस बार मेरे पैरों ने साथ दिया, लेकिन जैसे ही मैं खड़ी हुई एक अजीब सी चकराहट महसूस हुई, जैसे ज़मीन हल्की हल्की हिल रही हो। मैंने जल्दी जल्दी बाहर निकलने का फैसला किया। कॉरिडोर में कदम रखते ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदल चुका है। वो कॉरिडोर जो हर दिन कुछ सेकंड में पार हो जाता था, आज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं चलती चली जा रही थी, लेकिन दरवाज़ा पास नहीं आया। दीवारों पर लगी ट्यूबलाइट्स एक एक करके झिलमिलाने लगी। हर बार जब रोशनी कुछ सेकंड के लिए बंद होती तो मुझे लगता कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही लाइट वापस आती वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता। मेरी चाल अब तेज हो चुकी थी। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। और इसी हड़बड़ाहट में मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखने की गलती कर ली, और उसी पल मेरी सांसें रुक गई। कॉरिडोर अब खाली नहीं था। दूर, बहुत दूर एक आकृति खड़ी दिखाई दी। वही काला साया जो पहले ऑफिस के कोने में दिखाई दिया था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ वो पहले से ज़्यादा मेरे करीब महसूस हो रहा था। मेरे पैर खुद ब खुद भागने लगे। अब मैं दौड़ रही थी, लेकिन कॉरिडोर खत्म नहीं हो रहा था। दीवारें जैसे फैल रही थी, रास्ता लंबा होता जा रहा था। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी, और हर सांस के साथ एक अजीब सी ठंड मेरे अंदर उतरती जा रही थी। तभी अचानक सामने लिफ्ट का दरवाज़ा दिखाई दिया। मैं पूरी ताकत से उसकी तरफ भागी और बटन दबाया। कुछ सेकंड जो मुझे घंटों जैसे लगे। पीछे से कदमों की आवाज़ अब साफ सुनाई दे रही थी, धीमी, घसीटती हुई, लेकिन लगातार करीब आती हुई। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वो साया अब बहुत पास था, इतना पास कि उसका आकार साफ दिखने लगा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी धुंधला था। मगर उसकी आंखें, वो अब दिखाई दे रही थी, जो बिल्कुल खाली थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। मैं बिना पीछे देखे अंदर घुस गई और तुरंत बटन दबा दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होने लगा, और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाई। जैसे ही दरवाज़ा बंद होने वाला था, एक हाथ अंदर आ गया, सफ़ेद, लंबा और असामान्य रूप से पतला। उस हाथ की उंगलियां दरवाजे को पकड़कर रोकने लगी। मैंने पूरी ताकत से पीछे हटकर दीवार से खुद को चिपका लिया। दरवाज़ा आधा खुल गया, और उस छोटे से गैप में वो चेहरा दिखाई दिया। वही चेहरा जो मैंने स्क्रीन पर देखा था। इस बार वो बिल्कुल सामने था, और वो मुस्कुरा रहा था। मेरे अंदर जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर अचानक लिफ्ट झटके से नीचे चल पड़ी। दरवाज़ा बंद हो गया, और वो हाथ बाहर ही रह गया। मैं नीचे गिरते हुए लिफ्ट के साथ खड़ी थी। सांसें तेज थी और दिल बेकाबू हो रहा था। कुछ ही सेकंड बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी। दरवाज़ा खुला, और मैं बिना पीछे देखे बस भागने लगी। बिल्डिंग के बाहर निकलते ही मैंने गहरी सांस ली।
पहली बार लगा कि मैं बच गई हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर उस बिल्डिंग को देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और वही वो समय था जब मैं बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। वहाँ कोई कॉल सेंटर नहीं था और वो पूरी बिल्डिंग बंद पड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियाँ, जंग लगे गेट और बाहर एक पुराना सा बोर्ड जिस पर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह सालों से बंद हो। वहाँ कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी सांस जैसे हलक में अटक गई। मैं पहले से ही डरी हुई थी और अब बेहद थक चुकी थी। डर और थकान की वजह से मेरी आंखें बंद होने लगी कि तभी मेरे फ़ोन पर मेरी फ्रेंड का कॉल आया। उसने मेरे कुछ कहने से पहले ही कहा कि उसको उस कॉल सेंटर के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिसे सुनकर वो बहुत ही डर गई है। और सच कहूँ तो जब मैंने ये सुना तो मेरे पाँव के नीचे से भी ज़मीन निकल गई। उसने बताया कि ये कॉल सेंटर तो वहाँ पर था, लेकिन 1990 में उस कॉल सेंटर में बिजली का फ्यूज़ ख़राब होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था और कॉल सेंटर में आग लग गई थी। जितने भी एम्प्लॉय थे वो सब जलकर मर गए। तुम जल्दी वहाँ से निकलो। मेरी दोस्त ने इतना कहा ही था कि तभी मुझे वो रिसेप्शनिस्ट याद आई जिसके कभी हाथ जले होते थे तो कभी चेहरा। ये सुनकर तो मैं बेहद डर गई। जैसे तैसे वहाँ से भागी और पीजी पहुँची। उस रात के बाद मैं कभी वापस नहीं गई, लेकिन आज भी जब कभी रात के सन्नाटे में फ़ोन की रिंग सुनाई देती है तो एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वो कॉल अब भी वहीं से आ रहा है। उस रात के बाद मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक बुरा अनुभव था, थकान, डर और दिमाग का खेल। लेकिन अंदर कहीं मुझे पता था कि ये सब इतना साधारण नहीं था। अगले कुछ दिनों तक मैं कॉलेज भी ठीक से नहीं जा पाई। नींद पूरी तरह से टूट चुकी थी। आंखें बंद करते ही वही कॉरिडोर, वही साया, वही चेहरा सामने आ रहा था। सबसे अजीब बात ये थी कि मेरे फ़ोन में उस कॉल सेंटर से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल हिस्ट्री, ना कोई ज्वाइनिंग डिटेल। जैसे वो नौकरी मुझे कभी मिली ही नहीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। मुझे उस हादसे से निकलने में काफ़ी समय लग गया। इसी बीच मैंने दूसरी नौकरी ढूंढ ली और ज़िंदगी फिर से सामान्य होने लगी। लेकिन कुछ चीज़ें कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। करीब 1 महीने बाद की बात है। उस रात मैं अपने कमरे में अकेली थी। सब कुछ सामान्य था कि तभी मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर आया। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन कॉल बार बार आने लगी। आखिरकार मैंने फ़ोन उठाया और उसी पल मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। दूसरी तरफ वही सांस लेने की आवाज़ थी, जो धीमी, भारी और बहुत करीब से आ रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने तुरंत कॉल काट दी। लेकिन जैसे ही कॉल कटी, मेरे फ़ोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उस पर एक ही लाइन लिखी हुई थी, कुछ ऐसा जिसे पढ़ते ही मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वो वही शब्द थे जो मैंने उस रात उस स्क्रीन पर देखे थे। और इस बार आखिरी में एक और बात जुड़ी हुई थी, ऐसी बात जो पहले नहीं थी। उसमें लिखा था कि मैं वहाँ से निकली नहीं हूँ, मैं अब भी वही हूँ। मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा। कमरा वही था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस पल
मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये सब सच नहीं है, जैसे मैं अभी भी उसी लिफ्ट में खड़ी हूँ या शायद उसी कुर्सी पर बैठी हूँ। मेरे इस डर ने सालों तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने कॉलेज पूरी कर ली, पीजी भी छोड़ दिया और अब एक अच्छी नौकरी पर भी हूँ। लेकिन उस डर ने अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। शायद ये मेरे अंदर का समाया हुआ डर है जो अब मेरे साथ ही जिंदगी भर रहने वाला है।